जमीन और आसमान के साथ साथ भारतीय नौसेना की ताकत में भी जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। जहां एक तरफ बड़े और घातक शिप लगातार भारतीय समुद्री जल में उतर रही हैं, तो वहीं पानी के अंदर रहकर पनडुब्बियां भी दुश्मन की हरकत पर नजर रख रही हैं। लेकिन इस बार भारतीय नौसेना को बड़ी ताकत मिलने जा रही है, जिससे पानी के अंदर रहने वाली पनडुब्बियां बेहद घातक हो जाएंगी और दुश्मन को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या है वो तकनीक जिसके जरिए पनडुब्बियां दुश्मनों के लिए मौत के फरमान की तरह हो जाएंगी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पानी के अंदर राज करेगी भारतीय पनडुब्बी, बढ़ने जा रही है पनडुब्बियों की ताकत। दरअसल लगातार डीआरडीओ के वैज्ञानिक नई तकनीक और नए उपकरणों पर काम करते रहते हैं, जिससे भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे जवानों की बाजुओं को असीम ताकत मिल सके। और डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल की है, जिससे समुद्र में भारत की पनडुब्बियां और भी घातक हो जाएंगी। आईएनएस करंज पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के एक दिन पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सोमवार रात को मुंबई में एक ऐसी तकनीक का परीक्षण किया है जिसने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये तकनीक है एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन यानी एआईपी, जिसका परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण को एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भारतीय पनडुब्बियों को समुद्र के भीतर और भी ज्यादा घातक बना देगा। दरअसल एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन तकनीक पनडुब्बी को पानी के नीचे ज्यादा समय तक रहने की इजाजत देता है और एक परमाणु पनडुब्बी की तुलना में इसे शांत रहते हुए उपसतह यानी सब सरफेस की प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा घातक बनाता है। भारतीय नौसेना ने अब तक अपने सभी कलवरी क्लास के गैर परमाणु अटैक को एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन में बदलने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि 1615 टन की कलवरी क्लास की पनडुब्बी मजागॉन डॉकयार्ड्स लिमिटेड द्वारा फ्रांसीसी नवल ग्रुप के सहयोग से बनाई जा रही है, जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एआईपी तकनीक का विकास एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत से पहले सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस के पास ये तकनीक थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ये एआईपी तकनीक एक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है और अंतिम 2 कलवरी क्लास पनडुब्बियों को इसके द्वारा संचालित किया जाएगा। सोमवार को मुंबई में एआईपी डिजाइन का परीक्षण भूमि पर किया गया। क्या है एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन? कैसे मिलेगी पनडुब्बियों को ताकत? दरअसल वैसे ही पनडुब्बियों में लैस कई तरह के उपकरण और हथियार उनको घातक बना देते हैं, लेकिन एक दिक्कत हमेशा सामने आती है कि लंबे वक्त तक अगर युद्ध की स्थिति बन जाए तो पनडुब्बियों की बैटरी को चार्ज करने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है और फिर निशाना भी चूक जाता है। लेकिन एक बार ये तकनीक अगर भारतीय नौसेना को मिल जाए तो बिना थके बिना रुके वो भारतीय जल सीमा की रक्षा कर सकती है। दरअसल एआईपी या एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंचा के दरअसल एआईपी या एयर इंडिपेंडेंट प्रपोलेशन तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना संचालित करने की अनुमति देती है और पनडुब्बियों के डीजल इलेक्ट्रिक प्रपोलेशन सिस्टम को बढ़ाती है। इसका मतलब है कि एआईपी फिटेड पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता और लंबे समय तक पानी के नीचे रहता है। एक ओर जहां न्यूक्लियर सबमरीन जहां शिप रिएक्टर की वजह से शोर मचाती है, वहीं एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी एक घातक चुप्पी बनाए रखती है। ये नई तकनीक भारतीय सबमरीन को और भी ज्यादा घातक बनाएगी। डीआरडीओ की इस तकनीक को फ्रांस से मदद मिली है, जो कलवरी क्लास मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में भारतीयों के संपर्क में थे। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान ने भी फ्रांस की तरफ रुख किया था, मगर तत्काल अनुरोधों के बावजूद फ्रांस ने पाकिस्तानी एजोस्टा 90B पनडुब्बियों को एआईपी तकनीक के साथ अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया, जिसके बाद इस्लामाबाद को चीन या तुर्की की तरफ जाने को मजबूर होना पड़ा। प्रोजेक्ट 75 बढ़ रहा कदम दर कदम। दरअसल भारत का प्रोजेक्ट 75 लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब प्रोजेक्ट 75 के तहत बुधवार को भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस करंज जुड़ जाएगी। फ्रांस की मदद से मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी एमटीएल ने स्कॉर्पियन क्लास की इस तीसरी पनडुब्बी का निर्माण किया। करंज पनडुब्बी को मुंबई स्थित नौसेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत एक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75A इसी प्रोजेक्ट 75 का फॉलोअप है। दरअसल भारतीय नौसेना ने साल 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को बनाने का करार किया था। हालांकि साल 2012 तक नौसेना को पहली सबमरीन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी कलवरी 2017 में ही भारतीय नौसेना को मिल पाई थी। खंडेरी साल 2019 में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई थी। 10 मार्च यानी बुधवार करंज के शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि वेला भी इस साल के अंत तक नौसेना को मिल सकती है। 5वीं वागिर को भी समंदर में लॉन्च कर दिया गया है और 6ठी वक्शीर अभी निर्माणाधीन है।